किसान भाइयों नमस्कार। प्याज एवं लहसुन की खेती से जुड़ी कुछ अहम खबरें तथा महत्वपूर्ण जानकारी के साथ समस्याओं के सटीक निराकरण के लिए हम आपके लिए लाए हैं किसानों का हमसफर प्याज एवं लहसुन समाचार। प्याज एवं लहसुन समाचार के 17वें अंक में मैं डॉक्टर राजीव काले, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि प्रसार संस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए इस अंक की शुरुआत करते हैं किसान सलाह से। किसान सलाह में हम जानेंगे पचीती, खरीफ तथा रबी प्याज के लिए बीज का चयन एवं बीज अंकुरण परीक्षण के बारे में। प्याज का बीज चयन, बीज अंकुरण परीक्षण और बीज उपचार प्याज की उपज बढ़ाने और फसल की विफलता की संभावनाओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याद रखें, 15 महीने से अधिक पुराने बीजों में पर्याप्त बीज अंकुरण नहीं होता है। बीज कंपनियों से खरीदे गए बीज का बैग और चालान आपके पास तब तक रहना चाहिए जब तक अंकुरण परीक्षण नहीं होता। हम नर्सरी की तैयारी करने से पहले बीज अंकुरण का परीक्षण कर सकते हैं। बीज अंकुरण परीक्षण के लिए एक तौलिया या पेपर लें और 100 बीज को समान रूप से फैलकर रखें। इसे नम करें और इसका बंडल बना दें। बस इसे रोजाना नम रखने के लिए पानी का छिड़काव करें। 8 दिनों के बाद बंडल को खोलें और अंकुरित बीजों की गिनती करें। या आपको पोट्रे ले सकते हैं और इसे मिट्टी के साथ कवर कर सकते हैं और प्रति छेद एक बीज डालें। इसे नम करते रहे और उगे हुए बीज की गिनती करें। यदि 10 दिनों के बाद 100 बीजों की ट्रे में 86 बीज अंकुरित होते हैं तो बीज का अंकुरण 86% है। यदि अंकुरित बीजों की संख्या 70 यानी 70% से अधिक हो तो आपका बीज बोया जा सकता है। यदि अंकुरित बीज 70% से कम हो तो बीज पैकेट वापस कर दें। आज की विस्तृत चर्चा में हम जानेंगे पचीती, खरीफ तथा रबी प्याज की पौधशाला के लिए खेत की तैयारी कैसे करें और व्यवस्थापन कैसे करें। किसान मित्रों, सबसे पहले मौसम के अनुसार ही किस्म का चयन करना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे कि अच्छा उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। पचीती खरीफ उत्पादन के लिए संस्थान ने कुछ अच्छी किस्मों का विकसन किया है, जैसे कि बीमा सुपर, बीमा रेड, बीमा राज, बीमा शक्ति, बीमा शुभ्रा। यह किस्में पचीती खरीफ के लिए विकसित किए हैं तथा रबी मौसम के लिए बीमा शक्ति, बीमा किरण, बीमा लाइट रेड यह किस्मों का चयन करना चाहिए। इसका बीज आप संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए पौध प्राप्त करने हेतु लगभग 5 से 7 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इसे हम 0.05 हेक्टेयर में बोकर पौधशाला तैयार करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करनी है, जिससे कि कीट के कोष और खरपतवार के बीज सूर्य के प्रकाश से नष्ट हो जाए। खेत के 3 से 4 बार जुताई करें और क्यारियां तैयार करने से पहले पिछली फसल के बचे हुए अवशेष एवं खरपतवार हटा दें। बीज बोने से पहले नत्रजन, फास्फोरस, पोटैश का 2-1 किलोग्राम प्रति 500 वर्ग मीटर की तथा अच्छी तरह से सड़ी हुई आधा टन गोबर की खाद आखिरी जुताई के समय डालें। निरोगी पौध प्राप्त करने के लिए गोबर खाद में 1250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से ट्राइकोडर्मा विरिडी मिलाएं। पौधशाला के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई, 1.2 मीटर चौड़ाई और सुविधा के अनुसार लंबाई की उठी हुई क्यारियां तैयार करनी चाहिए। बुआई से पहले बीज का उपचार थीरम या कार्बेंडाजिम 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम या ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलोग्राम की बीज दर से करें। यह मृदा जनित रोगों से पौधों को बचाने के लिए सहायता करता है। बीज को 50 मिलीमीटर से 75 मिलीमीटर के अंतर पर कतार में बोना चाहिए। बुआई के बाद बीज को अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट से ढक दें और फिर हल्के पानी का छिड़काव करें। पानी टपक एवं फव्वारी सिंचाई के माध्यम से करें। पौधशाला में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के तुरंत बाद पेंडेमिथिलिन 2% की दर से छिड़काव करें। यह खरपतवार को उगने से पूर्व ही नष्ट कर देता है। बुआई के 20 दिनों के बाद हाथ से निराई करें। निराई के बाद 1 किलोग्राम प्रति 500 वर्ग मीटर की दर से नत्रजन की मात्रा दें। थ्रिप्स का प्रकोप ज़्यादा दिखने पर फिप्रोनिल 1 मिली प्रति लीटर की दर से पत्तों पर छिड़काव करें। चलिए अब जानते हैं संस्थान से जुड़ी कुछ अहम खबरें। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर संस्थान के प्रभारी निदेशक डॉक्टर रामदत्ता ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर संस्थान के सभी कर्मचारीगण ने
सहभाग लिया। संस्थान में गाजर घास का जागरूकता सप्ताह एक व्यापक जागरूकता अभियान के रूप में चलाया गया, जिसमें 150 छात्रों ने सहभाग लिया। संस्थान ने लहसुन की किस्म भीमा ओमकार के व्यवसायीकरण के लिए राज बीज ट्रेडर्स भोपाल के साथ लाइसेंसिंग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 19 अगस्त को एक पेड़ मां के नाम अभियान पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर विजय महाजन और संस्थान के सारे कर्मचारीगण ने किया वृक्षारोपण। 29 अगस्त को एक पेड़ मां के नाम अभियान पर संस्थान के प्रभारी निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र गाडगे और संस्थान के सभी कर्मचारीगण ने किया वृक्षारोपण। अभी प्रश्न उत्तरी में महाराष्ट्र के संगमनेर तालुका के एक किसान श्री धनराज गुंजाल ने व्हाट्सएप पर पूछा कि रोपाई के बाद बैंगनी धब्बा का उपचार कैसे करें। किसान मित्रों, बैंगनी धब्बा दिखने लगे तब फफूंदनाशकों का छिड़काव करें, जैसे कि मैंगोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर या ट्राइसाइक्लोजॉल 1 ग्राम प्रति लीटर या हेक्साकोनाजोल 1 ग्राम प्रति लीटर या प्रोपिकोनाजोल 1 ग्राम प्रति लीटर 30 दिनों के बाद या रोग दिखाई देने पर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। किसान मित्रों, याद रखें, आप व्हाट्सएप या फ़ोन पर भी प्याज एवं लहसुन की खेती की समस्याओं के समाधान के लिए संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है 8459715576। किसान भाई, इस अंक का समाचार यही समाप्त होता है। संस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई जानकारी, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय किसान, जय विज्ञान।